चलिए सुनिए ध्यान से। ए बुआ, जहाँ तक कहानी पढ़ा के छोड़े थे उसके बाद से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 125 साल बाद, 125 साल यानी कौन ईस्वी में? 1771 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में जोसेफ क्रिस्टल ने कौन चीज है? जोसेफ क्रिस्टल एक वैज्ञानिक है। जोसेफ क्रिस्टल जोसेफ क्रिस्टल हाइड्रोजन का खोज किए थे ना? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कहानी में पढ़े थे हम लोग। हाँ याद आया। सुनिए ध्यान से। अब जोसेफ क्रिस्टल है, अब बोलिए। अब पेड़ पौधा में तो बात नहीं करेगा ना? कौन सी बात करेगा जी? गैस पे? कौन सी गैस पे ना बात करेगा? जोसेफ क्रिस्टल वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? सुनिए ध्यान से। यद्यपि उनका प्रयोग पौधों की वृद्धि और विकास संबंधित नहीं था। पौधों क्या नहीं करना चाहते थे? पौधा में वृद्धि और विकास, प्रथम वृद्धि और विकास के बारे में ये नहीं बताना, ये नहीं बताया, ठीक है? ठीक है, बल्कि किसके बारे में बताया? वे हवा में उपस्थित गैसों के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है? कि क्या जानना चाहते थे? हवा में उपस्थित गैसों के बारे में। हवा में उपस्थित गैस, हवा में उपस्थित गैसों के बारे में कौन सा गैस है? हवा में उपस्थित गैस के बारे में जानने का प्रयास करते थे। ठीक है। देखिए कोई वो तरीका ही अपनाया। तो अब तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसके बारे में जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं थी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसके बारे में जानकारी ना था, ठीक है। किसी को बात नहीं कीजिए, बहुत तरीके से उतर के हाइट में छोट हो जा रहा है। इसको काट दो। हाइट में छोट हो जा रहा है कितना छोट कि बड़ा हो जा रहा है? छोट हो जा रहा है इतना। पहले नाप लिया है हां नापे हाइट तो कैसे छोट हो जाएगा जी? पूरा नाप। 1 मीटर छोट हो जाएगा। देखिए अच्छा चलिए उसी को थोड़ा मैनेज कर। अच्छा हाइट में नीचे वाला नहीं, हल्का रहेगा, कोई बात नहीं। तो इसको फाड़ते नहीं, सीधा लगा दो। हाँ फाड़ते नहीं तो देख लो ना कैसे होता है। अच्छा से कर दो ताकि प्रकाश ना है, बस। अब सुनिए उसके बाद। ए बाबू, किसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है? जानकारी किसके बारे में? ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। किसी को जानकारी ना था, ये जानकारी देखो कैसे निकाल रहे हैं। देखो कि पहला बात क्या की है? पहला बात सुनिएगा। पहले क्या की है कि जलती मोमबत्ती के ऊपर जार में रखने पर वह कुछ देर में बुझ गया। मान लीजिए मोमबत्ती जल रहा है, एगो शीशा गिलास लाया, उसको क्या किया? ढक दिया गया, तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो गया? जलना बंद हो गया। हाँ तो अब खोज क्या होगा? उसमें छेद कर दिया। काटने के लिए ब्लेड उठाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए पहला बात क्या बताए थे कि पहला बात बोले थे कि जलती मोमबत्ती के ऊपर जार में रखने पर कुछ देर बाद बुझ जाएगी, ठीक है। पहला बात जैसे मोमबत्ती है, क्या है जी? इसको हम अगर गिलास से बंद कर दे, ठीक है, ऊपर से क्या करे? बंद कर दे। शीशा के गिलास या कोई भी गिलास हो ताकि हवा ना मिले, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जी? पहला बात बताए थे, ठीक है। दूसरा बात सुनिए ध्यान से। बुझा जाएगा। दूसरे में क्या बताते? चूहे को बीकर से ढकने पर पाया कि चूहा कुछ देर बाद बेचैन हो गया। मान लीजिए वो चूहा है, क्या है ये? सांप बन गया। कैसे चूहा बनता है जी? सर बनाना दीजिए। खरगोश होता है। चूहा है, मान लीजिए चूहा है, क्या है ये? ये चूहा है। एग्जाम्पल में समझो ना, समझ में आता है। ये जरूरी थोड़ी है। ये चूहा है मान लीजिए, तो ये चूहा को एगो एथी से बंद कर दिया, ठीक है, ढक दिया जारू से, ठीक है। तो ये लगा बेचैन होने, हम रखने लगा, है कि नहीं? और देखिए तीसरा बात क्या बोले? इन प्रयोगों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि किसी चीज को जलने या जीवों के सांस लेने में हवा दूषित हो जाती है। हवा क्या हो जाती है? हाँ, यानी दोनों क्या चाहिए जी? दोनों क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रहेगा तो क्या ये हो?
यानी क्या जिंदा रहेगा? नहीं। तीसरा बात सुनिए, छुट्टी कर दे रहे हैं आप। इन पर्व से वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी चीज को जलने या चीजों को सांस लेने से हवा दूषित हो जाती है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि अगर ऐसा होता तो चीजों को जलने या जीवों में सांस लेने से अब तक पूरी हवा दूषित क्यों नहीं हो गई है? ए बाबू, यहाँ तक समझ गए? अच्छा ये बताइए, हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब कहिएगा सर पेड़ पौधे से कैसे? देखिए, जो अनाज होता है वो पेड़ पौधे ना होता है, पौधे ही ना होता है। फसल जो होता है क्या होता है? पौधे ना होता है। जैसे गेहूं हो चाहे धान हो, तो देखिएगा उसका फसल इतना ही बड़ा होता है कि नहीं? तो उसको पेड़ ना कहे क्या कहिएगा? पौधा। तो उस पौधे से हम क्या करते हैं? अनाज प्राप्त करते हैं। फिर प्राप्त करके उसका क्या प्रोसेस में लाते हैं, तब उसके बाद हमारे घरों में आता है धान या गेहूं, आता है कि नहीं? तब उसको पिसा कर वगैरह वगैरह रोटी बनता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जाता है शरीर में, है कि नहीं? इस तरह प्रक्रिया। तो उसी तरह ये भी है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। जो जीव है, देखिए ये जीव है, जीव कहे तो जितना जिंदा है सब जीव, चाहे जानवर कहे ना हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा जी? कोई भी जिंदा रहेगा वो भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहेगा? ओके, पेड़ पौधे। एक शाकाहारी जीव, ठीक है। कौन सा जीव? देखिए, शाकाहारी कहे तो केवल सादा खाना खाए, यानी पेड़ पौधे फल फूल खाए। तो बोलिए ये जीव भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहेगा? पेड़ पौधे पर रहेगा। obvious बात है, फल फूल खाएगा तो है कि नहीं? यानी अनाजे पानी पर दूसरा कुछ ना खाएगा, कि किसी को जीव को मार के नहीं खाएगा। अब मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव पर तो हमेशा भीड़ रहेगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए मुर्गी शाकाहारी है कि मांसाहारी है? ना, मांसाहारी। मुर्गी मांसाहारी, चारा वारा गारा वगैरह सब खाते रहता है। चलो, जो बकरी बकरा बकरी होता है जो, वो शाकाहारी। अभी ना कहिए कि हड्डी चीज बजा सौ बकरिया हमर, यानी कहने का मतलब शाकाहारी होता है। तो उस पे, हाँ, उस पे कौन डिपेंड है? बकरा बकरी को मार के कौन खाता है? जो शाकाहारी जीव रहेगा उसको मार के कौन खाएगा? मांसाहारी जीव। अरे देखो इसका ट्रिक क्या है वो। सर्वाहारी जीव कौन? सर्वाहारी जीव का भोजन क्या है? ये दोनों खाएगा, फलो फूल खाएगा, मांसाहारी शाकाहारी खाएगा, है कि नहीं? एक बात जान लो, जो जीव होता है, जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पेड़ पौधे को कौन खाएगा? पहले ये पेड़ पौधे को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव। कौन? और शाकाहारी जीव को कौन मार के खाएगा? मांसाहारी जीव को। मांसाहारी या सर्वाहारी दोनों बतवा सेम बा। यहाँ बात समझिए। अब पेड़ पौधे जो होता है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से, है कि नहीं? तो बात जानते हैं। सुने वो कहानी बताते हैं। वो मेरे गांव में एक औरत थी, ठीक है, बूढ़ी औरत, उसका उम्र लगभग 115-20 साल के आसपास में था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मर गई। यानी क्या पता नहीं उसके शरीर के अंदर क्या हो गया था। जैसे अब जैसे सांस नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या हो गया? आदमी मर गया, खत्म हो गया। तो फरकी उड़की बना, टाट उड़े बना, ठीक है, फरकी बन गया, रेडी हो गया। जैसे ही उसको लाद किया, खाना पिला के ले जा रहा था, तो उठ गया, पूरा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसको उतार के फिर घर लाया गया। फिर 4-5 दिन के बाद फिर मरने का बहाना बना लिया। अब मरने का बहाना बना लिया, क्या हुआ? यानी सांस उस न चल रहा था, तो लोग संदेह मर गया होगा, है कि नहीं? तो फिर फरकी उड़की नया बना, फिर उस पर लगाया। फिर कुछ दूर चलने के बाद जिंदा जिंदा, उतर 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 चिल्लाने लगी। फिर उतार दिया गया उसको, और फिर उसको घरे छोड़ दिया गया, यानी उतर के वहीं पे। अब फिर उसको दौड़ते दौड़ते घर चले गए। फिर क्या हुआ? इसे 5 बार हुआ। अब आदमी कम हो गया, हो क्या रहा है ये?
है कि नहीं? अब की बार मरेगी, सांस वाला चलेगा, काट दिया जाएगा। ये बार बार सबको परेशान कर रहा है। एक दिन का काम है कि नहीं, 5 बार ऐसे कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा समय आया कि बूढ़ी सच में मर गई। और फिर उसको ऐसी पे लाद के आराम से फूकाया, है कि नहीं? ऐसे जिंदा ना हुआ। रियल बात है बउआ, मेरे गांव की घटना है। चलिए, इसके पिछले हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे? कौन सा टॉपिक था जी? पौधों में हाँ, प्रकाश संश्लेषण का। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण का महत्व बहुत अति महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होता है तो समझिए कि वायुमंडल में संतुलन नहीं हो पाता। बोलिए, बात समझे। प्रकाश संश्लेषण का है तो इसका मतलब पेड़ पौधे का भोजन बनाने की विधि, पेड़ पौधे का भोजन बनाने की। अगर वो ना होता, देखिए, अगर वो नहीं होता तो वायुमंडल में क्या होता? गैस की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है कि नहीं? बात समझे। आज जिसके कारण यहाँ पृथ्वी पर निवास कर रहे मनुष्य, उस पर क्या होता? बहुत प्रभाव, बुरा प्रभाव डालती है कि नहीं? तो बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद का टॉपिक है ऑक्सीजन। क्या है जी? अच्छा, ऑक्सीजन तो जानते हैं, ऑक्सीजन के बारे में तो यानी पहले टॉपिक में पढ़ा ही चुके हैं। यह एक प्रकार का गैस होता है। क्या होता है? जो वायुमंडल में पाई जाती है कि नहीं? इसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? मीना, हाँ, 21% कहिए, चाहे 20.99% कहिए। हाँ, यानी देख लीजिएगा, 21% ऑप्शन में है कि 20.99% है। अब सुनिए, अब इसका खोज तो जोसेफ क्रिस्टले ने किया था। एगो बात है, दहन के लिए बहुत उपयुक्त है। जला तो भी सकते हैं जब ऑक्सीजन मिलेगा तब। और कुछ कुछ बात ना लिखी है, मेन मेन बात लिख दिए है कि नहीं? मान लीजिए कुछ चीज जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, उसको बंद कुछ वस्तु से ढक दिए, तो कुछ देर बाद क्या होती है? बुझ जाता है कि नहीं? तो इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? बुझ गया, है कि नहीं? तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके? ऑक्सीजन। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। बोलिए, अगर ये नहीं रहेगा तो बोलिए हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं। ये है तभी हम लोग है कि नहीं? ऑक्सीजन लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए, पेड़ पौधे इसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। देख लीजिए, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उस क्रम में देखिए कोई कोई ऐसा पेड़ पौधा मिलेगा जो ऑक्सीजन लेगा, जो खतरनाक साबित हो सकता है मनुष्य के लिए, है कि नहीं? बात समझे। यही मोग रहा है, वही मोग रहा होगा। देखो, वो भी कपड़े है, छिल के बता देंगे। चलो है ना, देखो, वायुमंडल में इसका संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किसका वायुमंडल में यानी संतुलन किसका बना होता है? ऑक्सीजन का। यानी किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। यह गैसीय अवस्था में पढ़िए, कौन अवस्था में रहेगा? इसका संकेत O होता है। कौन से डिनोट करते हैं? आपका नाम है प्रिया, तो पी है कि नहीं? प्रिया कुमारी नाम है तो पी के, है कि नहीं? और सोनाक्षी सिन्हा नाम है तो S की, है कि नहीं? अब देखिए, इसका परमाणु संख्या कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो तुम ठीक था, टकला काय हो गया? टोपी लगाया था। इसका परमाणु संख्या कितना? 8, यानी 8 नंबर पर। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? हाँ, यानी 1 दुगुना हो गया। ठीक बा। इसका खोज जोसेफ क्रिस्टल ने किया था, ये सब बता दिया है कि नहीं? यह दहन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। बात समझे। अब मनुष्य के लिए तो और महत्वपूर्ण है दोनों। अगर ये नहीं रहेगा पृथ्वी पर वायुमंडल में, है कि नहीं, पूरा चिटपट हो जाएगा। कोरोना वायरस की तरह जिसा होगा था ना, वायरस आया था। चलिए, बाबू सुनो, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है, लिख दिए यहाँ पे, बहुत गौर से समझना।
समझ के और बेटी याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, है कि नहीं? रट्टा मारिएगा तो याद करते जाइएगा नहीं, एक दिन पढ़िएगा तो दूसरा दिन भूल गया, है कि नहीं? तो चलिए, एल्कोहल एक प्रकार का अति ज्वलनशील पदार्थ होता है। एल्कोहल एक प्रकार का पदार्थ होता है जो दारू शराब में मिलाया जाता है, बहुत नशा वाला होता है, ठीक है? हाँ, एल्कोहल भी जला देता है, ठीक है? एल्कोहल इतना खतरनाक है कि मत पूछिए। वाचा इस पे रखिएगा तो क्या होगा जी, उसको जला देगा। वो सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, वो भी खतरनाक है। यानी ज्वलनशील पदार्थ होता है। ज्वलनशील कहने का मतलब हो गया आग लगाने वाला, जलने वाला, ठीक है? तो खतरनाक है ना कहिएगा। माचिस को क्या कहिएगा? खतरनाक है ना कहिएगा। माचिस के तीली होता है, बात समझे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में किसका संश्लेषण होता है? कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, प्रोटीन। अच्छा वो बात बताइए, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन की क्या है जी? एक ना, ये पोषक तत्व 6 क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। आप न पढ़े, रीमा पढ़िए, ये पढ़िए। पोषक तत्व 5, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है कि नहीं, खनिज लवण, विटामिन। तो ये सब उसी में का ना है। पोषक तत्व अगर मिलेगा तब ना इसको क्या होगा, एनर्जी इसको मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, मतलब बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। ये सब कहाँ से ग्रहण करता है? नीचे से। बोलिए, मिट्टी के कणों के बीच में ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, तब नीचे पाए जाने वाले जीव अपना सांस लेके छोड़ता है कि नहीं, तब ना जिंदा रहता है। भूख भाग। कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट कौन चीज से मिलकर बना होता है? कार्बन से। क से कार्बन, अ से हाइड्रोजन, और नाइट्रेट का मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन न लिखे, नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए, कौन सी गैस, कौन ऐसा गैस बा वायुमंडल में सबसे ज्यादा बा? तो नाइट्रोजन बा, लेकिन नाइट्रोजन का मात्रा कितना बा? प्रतिशत में 78%, ठीक है? समझ में आ गया? रहने दे, चलिए, थैंक यू। आज का टॉपिक है पौधों में पोषण की अन्य विधियां, ठीक है? यहाँ समझिए, पौधों कहे तो पेड़ पौधा, पौधों का मतलब अब पेड़ पौधा क्या होता है? पेड़ पौधा की लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई क्या होती है? अभी नहीं लिखना है, इसको समझना है, कल लिखवाएंगे। आज इसके बारे में पूरा व्याख्या कर देंगे, अब कल लिखवाएंगे, ठीक है? तो बोलिए, पेड़ पौधा की लंबाई क्या होती है? 12 होती है। क्या होती है? हाँ, 12, यानी लंबा, ठीक है? अब सुना, पोषण का मतलब भोजन, यानी पेड़ पौधा कैसे भोजन करता है, 12 वाला, है कि नहीं? और अन्य विधिया का मतलब और कौन कौन तरीका से अपना के यानी करता है कि नहीं? जैसे हम लोग किस पे डिपेंड है जी? पेड़ पौधे पे और जंतु पे, है कि नहीं? तो उसी तरह इसका अन्य का मतलब दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा, विधिया का मतलब तरीका, विधि का मतलब का तरीका बा, ठीक बा ना? पता है का तरीका बा? शादी ब्याह में देखते होइएगा, 4 रोहन वगैरह सब देखा जाता है कि नहीं? कुंडली पूरा निकाला जाता है, तब ये शादी ब्याह होता है। चलो, आपने किसी बड़े वृक्ष के तना, शाखा और पत्तियों से लिपटे हुए रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना देखा होगा? हाँ, देखे हैं। 12 वृक्ष होना चाहिए, 12, और उसका ताना जो होना चाहिए, ताना मोटा ताना, शाखा और पत्तियों से लिपटे हुए रस्सी नुमा पीले रंग की, यानी पूरा लिपटा रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, जैसे अमरबेल, क्या हो गया जी? हाँ, देखिए चित्र यानी 6.5 में दे रहा है कि नहीं? किताब है जी, निकाल के देखिए। अमरबेल है। अमरबेल एक ऐसा, सुनिए, ऐसा पेड़ है, ऐसा प्राणी, ये अंतर्गत आता है, पेड़ पौधे के अंतर्गत आता है, जो खाना खुद नहीं बनाता है, जो खाना खुद दूसरे का खाना खाएगा, ठीक है? दूसरे पेड़ पौधे पर रहकर पूरा लतर जैसा लतर जाता है, चारों ओर घेर लेता है। चारों ओर क्या करेगा जी? इसको हाँ, चारों ओर घेर लेगा, खाना जो बनाएगा वही खाएगा,
और वही पेड़ पौधा को क्या करेगा, जान से मारेगा, नुकसान करेगा। नुकसान करेगा बाद में दूसरा और सूख जाएगा, है कि नहीं। फिर जहाँ वो मर गया तो क्या करेगा जी, फिर दूसरे अपना अब भोजन के लिए दूसरे पर जाना होगा कि नहीं उसको, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरे पे चल जाता है। बात समझे जी। सर फ्री में भोजन पता लिखा रहता सर है। लंच चुरा लेता है। अब सुनिए, धागे नुमा संरचना अमर बेल है 90 धागे नुमा संरचना अमर बेल है, क्या है जी, धागे जैसा लपटे रहता है। इसमें न तो पतिया होती है और न ही क्लोरोफिल होता है। देख लीजिए, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है, और न पतिया होती है, ठीक है जी। अमर बेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से, स्वाद थोड़ा बुझाई दो। हेलो, चलिए अब सुनिए, अमर बेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिनमें लिपटे रहते हैं। क्या होते हैं जी, अब कहिएगा सर भोजन कैसे बनाता होगा, खाता होगा, तो इसका मतलब हो गया कि जिस पेड़ पौधा पर रहेगा उसी से भोजन प्राप्त करेगा। ये पहले ये बता दिए थे हम। अब सुनिए, अर्थात मनुष्य और अन्य जीवों की तरह अमर बेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करता है। सुनिए, जिस प्रकार मनुष्य जैसे हम लोग पढ़े अलवारा क्या कर रही है, अजीब अजीब इसको कहते हैं टैलेंट। जिस प्रकार मनुष्य भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित है, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु पर आश्रित है, उसी प्रकार अमर बेल भी किस पे डिपेंड है, दूसरे पर है। दूसरे पेड़ पौधे है कि नहीं? सर पेड़ पर पौधे पर नहीं। है। और ऐसे भी पौधे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। कौन कौन ऐसा है पेड़ पौधा, क्या कीजिए, जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए देखिए, पोषण के इस तरीके को विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जो भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधे पर क्या हो, दूसरे पर आश्रित हो, हाँ निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी। और समपोषी का मतलब समान तरीके से क्या हो, अपने से आश्रित रहे। हाँ, यानी अपना से खुद भोजन बनाएगा तो उसको बोलते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पौधे। ठीक कहता रहो। अमर बेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, ज्यादा आवाज जा रहा है जी, और कम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, परजीवी। अमर बेल जैसे पौधे जो अन्य पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं। अच्छा सुनिए, जो जीव किसी के संपर्क में रहकर, किसी के यानी कनेक्शन में रह के भोजन प्राप्त करे, उसको क्या कहते हैं, परजीवी। क्या बोलते हैं, ये सब को लिखाएगा, आज समझ आइए, है कि नहीं। और सुनिए, जिन पौधे से वे पोषण प्राप्त करते हैं, जिन पौधे से ऊपर पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, फिर बात समझिए। मान लीजिए पेड़ पौधा हो गया, क्या हो गया, चला केहूले का हो गया। तो भाई बताइए तो कितना पौधा है, हाँ फूले हो गए 225 है ना। देखा आएगो, मान ली अमर बेल बा, ई कौन सी बा, घटपर्णी का पौधा बा, है ना। देखो ए बउआ, भाई मान लीजिए आई पेड़ पौधा भी अमर बेल है, क्या है जी, अमर बेल। क्या है जी, अमर बेल। तो जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगा, जो भोजन के लिए, मान लीजिए ये वाला किस पर डिपेंड है, ये जो अमर बेल है किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधा पे, ठीक है। पेड़ तो ई कहलाएगा परजीवी, अमर बेल क्या कहलाएगा, परजीवी। क्या कहलाएगा, आज जो पेड़वा पौधा जो खानवा दे रहा है, इसको परपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओके, समझ में आया जी। जो खाना के लिए दूसरे पर आश्रित है उसको बोलते हैं परजीवी, और जो जिससे खाना प्राप्त कर रहे हैं उसको बोलते हैं पापा।
परपोसी। के हाँ, परी परपोता, परपोता याद रखिए, परपोता। परपोता, परपोती, अब सुनिए, हम लोग भी अपने पोषण के लिए पौधा पर निर्भर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो क्या हम भी परजीवी है? हम मनुष्य हैं। परजीवी है कि परपोषी है? परजीवी है, परजीवी ना, ताकि हम लोग प्राप्त करते हैं दूसरे से स्रोत से, दूसरे स्रोत से प्राप्त करेंगे तो परजीवी। आज जो जिससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं परपोसी, परपोषी, ठीक है, मनुष्य नहीं है। से है ना परजीवी। परजीवी है। अब सुना, वस्तुतः परजीवी वैसे जीव है जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त। जीव जिंदगी भर, ए बाबू, परजीवी का मतलब हो गया जिंदगी भर दूसरे जीव पर, दूसरे भोजन के लिए आश्रित रहेगा, है कि नहीं? बोलिए, जिंदगी भर हम लोग किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधे पर। पंच पे जी, हाँ, पेड़ पौधे पर। आगे सुनिए, आमतौर पर ये जिनसे अपना पोषण करते उन्हें हानि ही पहुंचाते। बोलिए, हम हानि पहुंचा रहे हैं कि नहीं? बहुत ही अब सुनिए, बोलिए, भोजन बनाया हुआ दूसरा कोई व्यक्ति खा रहा है तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। या सर, लेकिन खाने में मजा आता मजा तो तुमको आएगा, लेकिन सजा भुगतना पड़ रहा है उसको, है कि नहीं? अब तुम अच्छा आदमी होगा तब बचा के खाएगा, और हम खाते उसके लिए छोड़ देते हैं ना, कि बनाया उसके बाद मन भर खा ले, है कि नहीं? उसे नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए। लेकिन दुनिया में एक बात याद रखिएगा, कोई भी जिंदा है ना अपने लिए जिंदा नहीं है। यस सर। किसके लिए जिंदा है? दूसरे के लिए जिंदा है। लड़का सब जिंदा है लड़की के लिए, यानी पति। बात समझिए। फिर हम दिया पुलिस को। दूसरा बात क्या है? जैसे मान लीजिए पिता ने बच्चे को जन्म दे दिया, पिता ने बच्चे को जन्म दे दिया। क्या जिंदगी भर उसको खान पान कराएगा, खाना खिलाएगा? तो भी बड़ा होगा, शादी ब्याह होगा, है कि नहीं? तो बोलिए, 18 साल के बाद जाओ। तो कहने का मतलब वो उस पर डिपेंड है नहीं, यानी जिंदगी वो दूसरे के लिए काम कर रहा था, ये भी किसके लिए काम कर रहा था? दूसरे के लिए। फिर ये दूसरे के लिए काम करेगा। इसी तरह जैसे किसी घर में काम काज होता है तो लेबर को देखते हैं किसका काम करता है, हम दूसरा स्त्री काम। के देखते हैं। भले उसके एवज में पैसा मिल जाता है वो अलग की बात है, लेकिन किसके लिए काम कर रहा है? दूसरे के लिए, है कि नहीं? जैसे आपको नौकरी लग जाएगा तो जॉब पे जाइएगा, ड्यूटी पे जाइएगा तो किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार के लिए, सरकार के लिए काम सब दूसरे के लिए ना। भाई शरीर किसका है? हमारा है। कि शरीर तुम्हारा है? क्या हो बता। सर अब मोबाइलों में वो किसका? कि कंपनी वाला के। चलिए, अब समझ गए ना? कोई अपने लिए नहीं जीता है, सब दूसरे लिए जीता है। हाँ, आपको जानकर बाप मरता है बेटे पर, अब बेटे मरता है वो अपना बेटा पर। आएंगे। चलो, आपको जानकर आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य होगा? बताइए। हाँ, आश्चर्य होगा। हाँ, हनुमान जी लेगा मुंह पर। पहले हम जो करिए न करिए होगा। माया जगह लगा तो यहाँ पे माया स्थान हम नहीं लगे। इधर तो भाग लिए थे हम, तुम लोगों को पता ना होगा, छोटा छोटा। जोकर बने थे। तो उस टाइम हम पढ़ाते नहीं थे, लड़का बुलुआ। तुम लोग को छोटी सा 5 साल 7 साल के पहले घटना हुआ। तो फिर उठाइएगा, हवा बहेगी गिर जाएगा,
गिरा है, गिरने दो, बाद में जाते समय में उठा के ले जाए, है कि नहीं? दिमाग न लगाती है। उसका लेवल और दिमाग देने वाला ठीक नहीं थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुआ क्या जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं। वाह वाह वाह, भक्षण भक्षण। रक्षा मतलब खा लेना। हाँ, भक्षण का मतलब भिक्षा न समझिएगा। भक्षण का मतलब उसी को खा लेता है। क्या कर लेता है? हाँ, उसी को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, भोजन कर लेता है। ठीक है, यानी मान लीजिए एगो जीव यहाँ है, एगो मेढक है, ये क्या है? आई मछली, ये कथी? तो हयो जीव, यो जीव, यो जीव। लेकिन और तब जाके देखो कि केले का पीऊ। तो ये मेढक क्या करेगा? मछली को खाएगा। तो ये जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है कि नहीं? यानी खा रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं भक्षण, भक्षी। हाँ, है कि नहीं? तब कहो पक्षी। हाँ, मेढक को खा जाएगा। चलो इन्हें देखो। मौत से ज्यादा और पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो जल्दी। सब हवा बही बाटी ना, आराम आराम से, आराम से। कहीं कि पंखा हिलेगा होता और लड़ जाए, टकरा जाए, बोल के चले जाओ। अनहरिया कौन था? अनहरिया बोलिए तू। अनारिया बोलिए ना। वही में तो बहुत छुड़ाएंगे अनारिया। जाओ बउआ, चलिए। आपको जानना आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं। बोलिए, जंतुओं को भक्षण करने वाले जीव का नाम बोलिए। मेढक, कौन सी? मेढक। अब बोलिए, सांप ग्रहण करता है कि नहीं? चूहा को मार के खा जाती है, मेढक को भी पकड़ लेती है। और बोलिए, हाँ, चील, गीद। चील हो जाएगा, गीद हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे। हाँ, कोई इसी में शाकाहारी होगा, उसका नाम नहीं लेंगे, जो सर्वाहारी होगा उसके लिए। बोलिए, मुर्गा मुर्गी खाते हैं कि नहीं? आज जिससे पूछिए क्या खाया? तो चिकन खाया। तो चिकन में क्या खाया? मुर्गा की मुर्गी? तो खाली कहता है मुर्गी, मुर्गा कभी ना कहता है। किसी के मुंह से सुने मुर्गा? ले रहा बारो लड़की जैसे दिमाग काला खाए। वास्तव में इसमें घोड़े जैसी संरचना इसकी पति का ही रूपांतरित होती है। पति का किताबों में ध्यान दो, तब लोग पढ़े तो नहीं के। पति का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनाता है। क्या होता है जी? पति का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनाता है। भाई देखिए, घटपर्णी का पौधा देखिए, केले का बना रहा है, हेले का मोड़ रहा है कि नहीं? ढक्कन बना दिया कि नहीं बना लिया? घोड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचनाएं होती है। बोला, रोआ जैसा होगा। कैसा होगा? तो रो में फंस जाता। अब बउआ ये देखो, ये ऐसा पौधा बा घटपर्णी, ऐसा पौधा बा घटपर्णी। कैसा पौधा बा? सुनिए ना, ये एक प्रकार का क्या है? पौधा है। जो इसके पास कीड़े मकोड़े बैठता है, इस पे उसको ये घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो इस पर जो कोई भी कीट हो या कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, उस पर बैठेगा। छोटे छोटे जीव, हाँ, यानी साफे मोड़िए ली, ढोकिए लेगा। देख रहा है कैसे मोड़ रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, आज जैसे हाथी सूंड से लपेट के क्या कुछ खाती है कि नहीं, उसी तरह इसमें बैठेगा, लपेट लेगा धीरे धीरे, इसको बुझाएबे ना करेगा, है कि नहीं? इस तरह से कीट भक्षी यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को क्या करती है?
खाती है, भक्षण करती है। सर हाथ तो खा जाएगा। समझ में आई? सही करा, हाथ तो खा जाएगा। स्टीले छोड़ देंगे वैसे। हम चला ले खाइए दे। तो काटिए के पीट देंगे। ये कौन तरीका नीचे पर कर। अभी तो और ये हाल बा, बुढ़ारी अभी भैया बात और जिंदगी। हां ओमे का कहब? कोकिया दी। आदि क्या हमको थोड़ी का लड़का। घरे में पाचक रस होता है। घरे में क्या होता है? घटपनी के पौधे में देखिए डिस्टर्ब कर रही है पीछे। का है बोला, झूठे को बोल रहा था। सच में पीठ पे इसने ऐसा गुदगुदी लगा। चल आएंगे देखा हो गई। बड़ा लड़ाई होता है ऐसा साथ में लड़ाई। तो सुना, घरे में पाचक रस होता है। देखिए हम लोगों में भी पाचक रस है कि नहीं? पापा ना है पाचक रस होता है। अगर पाचक रस ना होता, अगर पाचक देखिए मुंह में लार पाई जाती है कि नहीं? अगर मुंह में लार ना पाई जाती तो क्या दिक्कत होता कि नहीं? कैसे दिक्कत होता हम बता रहे हैं। भोजन चबा रहे हैं, चबाते हैं कि नहीं? तो वो लार जो होता है भोजन को मुलायम करने में मदद करता है, नरम करता है। जब नरम करेगा तब वो अंदर जाएगा खट देने। आप देखिएगा बउआ, जो ठोस रहता है जब आपके मुंह में लार न बनेगा और खाना चिबा के लेगा घोड़िया तो सरकेगा, सरकेगा। क्या होगा? सरकेगा। क्या कि जिसमें जिस कण में मुंह में अगर चिबा रहा जो भी दाना, उसमें अगर पानी के कण न हो यानी लार न हो तब तक क्या हो? अंदर नहीं जा पाता। एगो बात बताए। अच्छा एगो बात बताइए, कोई ऐसा चीज है जैसे चावले है, बिना चबाए घोट जाते हैं का जी? कुछ ना कुछ चबा के लार से साल उड़ के गाय हो, बैल हो, भैंसी हो पागुर करते हुए देखे आप? आदमी हो के कोई बरस उरस न करता हो, लेकिन डेली 8 बजे 9 बजे 10 बजे करीब में देखेगा खाला के बाद पाकुर करेगा, है कि नहीं? पाकुर करेगा। कोलगेट ना निकली अब बरस नस दे तब। कोलगेट मोबाइल निकलता है ना तब हम लोग करते ना निकलता है, उसी को फिर कोलगेट बना देता है। दूध बना देता है। लेकिन उन्हें जीविया न करे। अपने में करता होगा, आप देखने गए हैं क्या? चलिए देखिए, संसार को प्रकृति ने ऐसे बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बहुत सुंदर बनाया है। ज्यादा रील्स देख ले बुआ, ऐसे सुपर सुपर कहता है। रील्स देख छोड़ दो न तो पिटा लगबो। इसका भैया खाली फ्री फायर करता है। ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। वैसा पौधा जो कीटों को क्या करे? भक्षण करे, उसको क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा। ठीक है। आज जैसे में देखिए क्या का नाम है? विन सप्लाई ट्रेप, विन सप्लाई पौधा के नाम बा। संडियू, साढ़ याद रही, साढ़ से ऐसा ऐसा कीटभक्षी पौधा सब है ना। चलो मृत पोषी एगो तो भी पढ़ना, मृत पोषी। हाँ मृत सुना मृत पोषी। ए बाबू मृत खाए भी है। भाई देखो अमृत के मतलब मृत मरा हुआ। मरा हुआ। मृत का मतलब कोसी का मतलब जीव। मरा हुआ जीव। कोसी का मतलब जो जीव मरा हुआ खाए भोजन करे उसको क्या कहते हैं? मृत कोसी। समझ में आई? मरा हुआ ना खाता, मतलब मरा हुआ जीव को खाता है। हाँ जैसे गोबर छाता, गोबर के छाता। चारों तीनों बच्चे कथी कर रही है जी? कल से तुम अकेला बैठेगी। मेरा ऑर्डर है। सर आपका बात है कि सब कर देता है। चलिए बरसात के दिनों में अपने आसपास गोबर या कूड़े के ढेर
देखे होंगे, यस सर, चाहे वृक्षों की छाल देखे होंगे, यस सर, टहनियाँ देखे होंगे, यस सर, अक्सर जैसे छत्ते जैसी संरचना देखे होंगे। यस सर, जैसे देखिए हम लोग को छाता उड़ते हैं ना, जैसे यस सर, उसी प्रकार का कोई कोई पेड़ पौधा देखते होंगे। यस सर, गाछ में लग जाता है सर। आप सुनो, हाँ कौन सी बात? उजर उजर मशरूम खाया जाता सर, ये दूसरा मशरूम है, वो दूसरा मशरूम है। यस सर, अलग अलग होता है। गोबर छाता के बोली जाला। यस सर, दूसरा वाला होता है सर, उसको रोपा जाता है मशरूम को। सुनो ना बउआ, आपको अब तो न दिखता है, जब खाना है जहाँ सब्जी बनता है। गंदगी होगा, जहाँ गंदगी होगा ना वहीं पे ये जमता है, पीला पीला होता है। कैसा होता है जी? यस सर, पीला भी होता है, व्हाइट भी होता है। इस पे हाथ रखिएगा। पीला नहीं होता है। अच्छा एगो बात बताओ बउआ, एगो केला ताजा ताजी लाओ, लेके के चल घरे आज धूप में तो क्या रहता, आज ठीक दिखाई दी, फिर दूसरा दिन क्या होगा, कलर दौड़ जाएगा, फिर तीसरा दिन। हो जाएगा। करिया करिया होगा। अच्छा एगो बात बताओ, और ये कुछ पूरा ब्लैक। अभी तुम हमको देख रहा है, यस सर, तुम भी बड़ा होगा, हम भी बड़ा, यस सर होंगे। बड़ा होने के उपरांत में क्या होगा, शकल चेहरा सब हमरो बाल बच्चा होगा यस सर, तो देखेगा सर जी है लगा थे लगा हो गया है कि नहीं, है कि नहीं, गाल पिजा गया, बूढ़ा हो गया है कि नहीं। यानी तरह तरह मतलब समय के साथ क्या होता है, बदलाव होता है। बदलाव प्रकृति का देना है कि नहीं, जी सर। तो उसी तरह उसमें भी बदलाव होते रहता है। सर, आपका शादी, सबका आपका बाल बच्चा हुआ है, हम लोग का शादी हुआ। बाल बच्चा लो, बाल बच्चे बड़का चलो क्या रहने दो। क्या होता है? ले लो ये ये। वीडियो ना डाले हुए। चलो क्या पंखा चलाइए ना, हवा कम हो गया। यानी शादी देखो कहने का मतलब जब उम्र बढ़ेगा तुम लोगों का तो शकल सूरत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिस सूरत पर तुम घमंड दिखा रहा था वही सूरत क्या हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए सूरत को घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ करिया है तो करिया। चलो जितना हे पर खत्म कर रहे हैं उतना शरीर पे खर्चा कर दीजिए। जी सर, एक बार देखे थे वो लड़की जो 500 के क्रीम किनी, हाँ अब थोड़ा थोड़ा हो गया सर। एक बात जानते हैं, देखिएगा लेडी सबको एगो साड़ी खरीद के लिए आएगी तो सब पड़ोसी को बताएगी देखिए ये साड़ी खरीदते हैं, वो साड़ी खरीदते हैं। और लड़का सब 5,000 के जूता खरीद के लाता था, चुप नहीं रहता है, वो किसी को करे ना जाता है। बंद हो जाता है, लड़की से कहता पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। अब ब्यूटी पार्लर बंद हो जाता है। यस चलो ठीक वाला, ठीक वाला, एकदम ठीक वाला। हीरोइन से कहां से करेगी, हीरोइन तो लड़की ना है। हम बोले फिल्म नहीं बनेगा। क्या हो गया? चला ना देखो, बरसात के दिनों में अपने आसपास गोबर या कूड़े के ढेर बीच चाली सब देखोगे। आप इन्हें किन नामों से जानते हैं? हम बहुत नाम से जानते हैं। एगो कहते गोबर छाता, हाँ एगो कहते कवक, ऐसा भी भूसा में रहता है। भूसा में या साल से कुकुर ए देखे में भूसा भी लगाते तब होता है। चला ना देखो, इधर देखिए ले ले लो। छाता को ज्यादा बतियाते हैं इसीलिए लंबा वीडियो हो जाता है। शॉर्ट वीडियो नहीं होता है। कुकुर कुकुर मुता, हाँ हटा दीजिए। नाम है बउआ, या साल नाम है। हाँ कुकुर मुता, इजू का नाम है गोबर छाता। गोबर छाता सर, गोबर के छाता। हाँ गोबर पे छाता जैसा बना था, इसीलिए आदि की ये संरचना कवक फंजाई कहलाती है। क्या कहलाती है? फंजाई। ए बाबू, आपके शरीर में खजलाहट होता है? ऐसा होता है, अभी हो रहा है। बदरवा ऐसे नहीं करता है? सर ढील खाता है, ढील। कैसे नहीं मिलिएगा मेरे फट फट। तो कहने का मतलब ये जो हवट होता है एगो फंजाई के नाम से, किसे कारण? फटेंगे। फंजाई जिसको बोलते हैं कवक, क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हाँ इसी के कारण होता है। नहीं, इसका फंगल नाम का एगो बैक्टीरिया है। चलिए यहाँ देखिए, इनमें न तो क्लोरोफिल होता है और न ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्राणी। वाह वाह, इसमें जिसमें क्लोरोफिल न होगा उसको खुजली हो जाएगी। तो भोजन बनाएगा। एक और बात, जिसमें भोजन न बनाएगा वो खनो न खाता है। जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वायरस है। क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब सुनिए, तब ये जीवित कैसे है, इनका पोषण कैसे होता है? जो आदमी खाना न खाएगा
कुछ जिंदा रहेगा? नो सर, सोचने वाला बात है। बहुत पूरा सब ऐसे हो जाए, वही तो बात को हीरे लगेगा, गिर जाएगा, स्लिम हो जाएगा। 10 दिन के लोड लेके चलेगा बा। तो ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देते हैं। आप पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार के पोषण को मिलती है। सुनिए क्या करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे कवक हो गया, कुकुरमुता हो गया, गोबर छाता हो गया, ठीक है, ये सब क्या करेगा, इसमें न क्लोरोफिल होगा और न भोजन ग्रहण करने की इसमें विधिया होगा। तबियत ज्यादा खराब हो गया, कल बंद कर देगा। बंद कर दीजिएगा। कथी बात? एतवार है आज गुरु यार में नहीं सर, सुख है, अशुभ बात। बिस्कुट मिलेगा स्कूल में। अंडा कब मिलता है? नहीं मिलता है अंडा। अंडा तुमको शुक्रवार पर एक दिन मिलता है। अब बिस्कुट तो मिलेगा। चलिए सुनिए, पोषक तत्व सुनिए ना, ये सबसे पहले देखने को कहाँ मिलेगा, ऐसा इस टाइप का जीव कहाँ देखने को मिलेगा? गोबर में। हाँ, सारे गले चीजों पर मिलेगा। ठीक बात है, ऐसा देखने को। हाँ, सारा गला रहेगा, वहीं पे उगेगा। अभी क्या करेगा सुनो, तो वहां पे पाचक रस का स्राव करेगा। क्या करेगा? पाचक रस स्राव कर देगा और पोषक तत्वों को विलयन में बदल देगा। अब जितना पोषक तत्व है वो विलयन में बदल देगा। कौन सी में? पानी जैसा में। अब पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाता है। सुनिए, अब जो विलयन बन गया उसी के द्वारा क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से पोषण को क्या कहते हैं? जीवी पोषण। और ऐसे पौधे निर्जीवी कहलाते हैं। समझ में आया? चल, यानी जो मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, बात समझे? तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, आपको लिखवा देंगे। चलिए, जो जो हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, आज उनका लिखित है। ठीक है, मौखिक पढ़ा दीजिए, ऑप्शन बाद में लिखेगा, मतलब फिर समझ में नहीं आया। स्टॉप बहुआ, स्टॉप। अब देख, पौधे में पोषण की अन्य विधियां, यानी कहने का मतलब हुआ, समझिए, मेन है समझना। ठीक है, समझ जाइएगा। आज ना ध्यान लिख लीजिएगा, चलेगा। यानी पेड़ पौधा जो होता है, आप पोषण का है तो भोजन, यानी पेड़ पौधा में भोजन करने का अलग अलग तरीका। ठीक है, सुनिए, अमरबेल के नाम में सुनिए। अमरबेल एक प्रकार का क्या होता है, कोई पेड़ पौधे पे देखिएगा लतर लेखा क्या होगा, ऐठा रहेगा। ठीक है, लिपटा रहेगा पेड़ पौधा से, है कि नहीं? और उसी पे रह के उसका भोजन ग्रहण करेगा, है कि नहीं? उसको भी कमजोर करेगा, ये तो मोटाइए जाएगा, मोटा मोटा के तो और बढ़ेगा, और उसको क्या करेगा? बैठा देगा। जब वही ना रहेगा तो ये रह पाएगा। तो बेहुआ अमरबेल को कहना समझ में आ रहा है, तुम एक दिन खाया, है कि नहीं? इसको सोचना चाहिए, हमको एक दिन थोड़ी खाना है, हमको बहुत दिन खाना है कि नहीं? तो ये कहता पूरा हमारे खाएंगे, तुम बनाओ हम खाएंगे पूरा, है कि नहीं? ये तो गलत बात हो जाएगा, वो तो मरिए जाएगा, है कि नहीं? जब वो मरिए जाएगा तो फिर क्या करेगा? लापरवाह छोड़ छाड़ के फिर दूसरा। ठीक है, बात समझे? हाँ, कहना चाहिए। खोज ली कहने से हमारा भोजन। अब देखिए, हमको भूख लगा है तो हम जाते हैं किसके पास? खाना के पास। या प्यास लगता है तो किसके पास? वही लिखा है, एकरो बात बा, एकरो भूख प्यास लागी, ऊपर रूट रोटेशन बदल दी, बात बाकी ना। आए वो किचन वाला, जैसे मान हम लोग का किचन एक रूम फिक्स हो जाता है ना जी, अब बहुत दिन के बाद क्या होता है, कुछ दूसरा बनाना रूम हो तो फिर उसको तोड़ फाड़ के फिर दूसरे रूम में। उसी तरह ही जब पेड़ पौधा मर जाएगा तो इसको साफ खो देगा, दूसरे पर जाएगा। इसको कहीं से ना कहीं से चाहिए। यही से पेड़ पौधा कितना मर गई बा, है कि नहीं? चलिए, तो यह पतियों से लिपटे होते हैं। यह पतियों से क्या होता है? लेखा लतर लेखा, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, यही में ऐसे 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 लिपटा है, ठीक है, हाँ, चढ़ जाएगा। और रसी नुमा, रसी नुमा का तो रसी जैसा, लेकिन पीला हो, वैसा हो, पीला रंग के संरचना होती है इसका।
मजबूत हो उतना ना हो के ना। सुनिए सुनिए, ज्यादा हम देखिए देखिए 100 पेड़ पे होता है, आम के पेड़ पर देखिएगा ज्यादा। हाँ, अब पत्ता उसका देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, जिसको हम लोग गत्ता है ना बनाते थे उसका पहले, याद आया हमें क्या बनाते थे, और उसी से पिटाई उटाई वगैरह वगैरह सर लोग बनवाते थे। हाँ, कूदने वाला सही कह रहा है, और रोड पे 2-4 बार कूद के का तो खिया के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और वही उसका सूख जा दीजिएगा और तुरंत, है कि नहीं, कांचा चलता है। अब आ गया है ये दूसरा रस्सी, है कि नहीं, रसा कसी, यह एक प्रकार का वृक्ष है। क्या है ये, वृक्ष कहिएगा, अच्छा पेड़, वृक्ष कहिए चाहे पेड़ कहिए, दोनों बात सेम, पौधा नहीं ना कहिएगा, नहीं। इसकी संरचना धागे नुमा होती है, यानी धागे जैसा होती है। चलिए ये 2 पॉइंट में लिखिए, कोई बात नहीं। इसमें पतियां नहीं होती, पतियां होगा जी, लतर 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 के जाएगा, है कि नहीं। वो गाना सुने ना, झिझिया वाला कोई गीत है लतर वाला। चलिए हो गया मने में रखिए। इसमें पतियां नहीं होती है कि नहीं, सिर्फ तो हम पनवा खियावे लगो। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, इसमें देखिए तो लाल जल रहा है, धुआं नहीं कर रहा है। अब बोलिए, जब इसमें पाता हो ये ना तो क्लोरोफिल होगा, हम जानते हैं पतवे में ना क्लोरोफिल होता है तब ना खाना बनता है उसी से। तो यह भोजन नहीं, इसीलिए क्लोरोफिल नहीं होने के कारण भोजन, यह भोजन के लिए दूसरे जीव पर, यानी दूसरे ऊपर रहेगा। यह परजीवी होता है, परजीवी का दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, यह पेड़ पौधे से लिप्त होते हैं, क्या होते हैं जी, तब उसी से भोजन अपना ग्रहण करते हैं कि नहीं। बात इतना समझ गए अमरवेल के बारे में। चलिए अगला समझिए अब। चलिए इधर देखिए, उसके बाद का टॉपिक क्या है, परजीवी। क्या है, यानी जिस पेड़ पौधे से हम पोषण प्राप्त करते हैं ना, तो क्या कहलाएगा, परजीवी, यानी पेड़ पौधा परजीवी कहलाएगा। ठीक है, वैसे पौधे जो अन्य पौधे से पोषण, सॉरी सुनिएगा ध्यान से, यानी वैसे परजीवी कहने का मतलब, हम जिस पेड़ पौधा से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, परजीवी। ठीक है, जो प्राप्त करेगा भोजन वो कहलाएगा परजीवी, लेकिन परपोषी कहलाएगा वो पेड़ पौधा जिससे आप प्राप्त कर रहे हैं भोजन, वो क्या कहलाएगा, परपोषी। यानी आइए देखिए परजीवी, थोड़ा एक बार कर देते हैं, समझा देते हैं, बैक आते हैं। वैसे पौधे जो अन्य पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे पौधे से क्या करते हैं, ये पौधा वो पौधा, यानी दोनों पौधा एक दूसरे, यानी एक पौधा दूसरे पौधे से क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए अमरबेल हो गया, बोले दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है कि नहीं, और सभी जीव जंतु का मतलब जितना जानवर हो, चाहे हम लोग हो, मनुष्य हो, सब किस पे डिपेंड है कि नहीं, परजीवी ना कहलाएंगे जी हम लोग। आप परपोषी समझिए, अब मनुष्य और क्या जी, इसी में सब आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और कर दे रहा है क्लियर। यहाँ समझिए, परपोषी तो समझ गए, जिस पौधे से पोषण प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, और जिस स्रोत से आप प्राप्त कीजिएगा उसको क्या कहिएगा जी, परपोषी। हम लोग पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, यही ना है जी। और कीटभक्षी पौधा किसको कहते हैं जी, अच्छा, ऐसा पौधा होना चाहिए जो कीटों को क्या करे, मार के खाए, यानी कीटों को खाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, है कि नहीं। या दूसरे भाषा में लिख देते हैं, अभी जो भाषा बोले हैं, कीटों को खाने वाले पौधे को, खाने वाले पौधे को चिलैबा, कीटभक्षी कहते हैं।
तुम लोग ना ये थी कर के भोजपुरी बोलवा देता है। दोनों का कौन से तो दोनों बकवास सेम बा हम हो जाने। चलिए सुनिए 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 पानी समाप्त है इसलिए पिटाता है। हम तुमको अच्छा बच्चा बनाते हैं, डेली पीते हैं बाप। ठीक है गरम पानी। चेहरा देख के लाइक करो सब्सक्राइब करो। चलो अभी ज्यादा चलिए। मृत जीवी ए बाबू, मृत का मतलब मारा हुआ, मृत का मतलब जीवी का मतलब जीव। जो जीव मारा हुआ चीज खाएगा यानी सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करेगा उसको क्या बोलते हैं? वही लिखे। वैसे जीव यानी जीव कहे तो सजीव यानी जिंदा रहे उसको जीव कहते हैं। वैसा जीव अब हम लोग सड़े गले पदार्थ से नहीं प्राप्त करते हैं। ओ तो वैसे जीव जो सारे गले वस्तुओं से अपना भोजन तैयार करते हैं। सुनिए जोर से बोलने पर दिक्कत हो जा रहा है, धीरे धीरे बोलेंगे। सुनिए तो सारे गले वस्तुओं से प्राप्त सारे गले स्थान से सारे गले वस्तुओं से अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। यानी मर जाएगा, देखिएगा मरा हुआ कुछ चीज रहेगा तो उसको क्या करेगा? खाएगा। तो उसको क्या कहिएगा? मृतजीवी। जैसे गोबर छाता हो जाएगा है कि नहीं? देखिएगा मान पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है तो जितना मरा हुआ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हुआ उसको क्या करता है? खाता है। कुकुरमुता हो गया, कवक हो गया। ठीक है ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, ये नदी उदी में देखने को मिलता है कुकुरमुता। कुकुरमुता कवक एक तो बैक्टीरिया है बाप। ठीक है अब सुनिए कवक किस स्थानों पर उगता है? देखिए नम और उष्ण। नम कहे तो ठंडा, क्या कहे? नहीं नम कहे तो जिसमें पानी हो। और जैसे हाँ जैसे मान लीजिए कपड़ा का भीगा हो, नमी है अभी यानी पानी इसमें है, पानी के अंश है। और सिम सिम जिसको बोलते हैं, ठीक कहिए ठेठ भाषा में नम को क्या बोलते हैं? सिम सिम। हाँ सिम सिम आजा सिम सिम जो भी है कुछ गेम होता है। उष्ण का मतलब होता है कौन सी? ठंडी वाला। हाँ तो कवक किस ऋतु में अनुकूल होते हैं? यानी हाँ जैसे हम लोग कौन से मौसम में अच्छा फील करते हैं? बोलिए। हाँ हाँ हेमंत ऋतु सबसे अच्छा। हाँ जनवरी फरवरी मार्च वाला। ठीक है अब तुम्हारा कह रहा है वर्षा ऋतु, ये ग्रीष्म शीत ऋतु बहुत उसमें दिक्कत होता है। यानी पतझड़ वाला मौसम जो होता है ना हेमंत ऋतु वो बहुत अच्छा लगता है। हवा बहते रहेगा, ना ज्यादा धूप ना ज्यादा छाव ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा है ये। चलो अभी देखो किसके कारण, किसके अचार हो चाहे कपड़ा हो चाहे चमड़ा हो, ये सब किसके कारण खराब हो जाता है? कवक के कारण। किसके कारण? कवक वहां पे जहाँ जम गया तो समझिए खराब कर देगा है कि नहीं? हाँ एगो बैक्टीरिया है बाबू। ठीक है बैक्टीरिया जाके चलो ए बाबा यहाँ देखो कह रहा है मनुष्य में। देखो कवक एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है ये उपयोगी भी होता है, जितना लाभदायक होता है उतना हानिकारक भी होता है। जानते हैं कि नहीं? जो आदमी जितना काम कराता है उतना खराब भी होता है कि नहीं? चलो तो मनुष्य में कवक, अब बताइए आप ही बताइए, हम तुम्हारे लिए फायदा भी है और खराब भी है कि नहीं? गलती करेगा तो फिराया कि नहीं? गलती करेगा फिराया कि नहीं? हाँ तो यही को बात सोचेला। मनुष्य में कवक, मनुष्य में जो मनुष्य में जो कवक होता है, कवक से होने वाली बीमारी देखो मान लीजिए आदमी में कवक के कारण कौन कौन से बीमारी होते हैं? सुनिए कौन सा? खुजली, दिनाय, सिहुली सब। सिहुली ना देखते बड़ा बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो उसको रेशम के धागा से इसे से हटाया जाता है कि नहीं? गरम गरम अगरबत्ती से क्या धागा उगा जाता है कि नहीं?
हाँ वो शिवली है, अहिला। हाँ चलो अब पौधों में रोगों के कारण कौन है? हाँ पौधों में ये बीमारियों फैलाने में कौन सी में? पौधा हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में रोग फैलाने में कौन काम? हाँ कवक काम करता है कि नहीं? अब पौधों में कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? यानी पौधा बीमारी कैसे? ये बोलिए पौधे ना है जी, छोटे छोटे को बोलते हैं पौधा। तो पौधे में कौन कौन सा बीमारी होता है सुनिए। आलू का झुलसा रोग, देखते हो ये काला काला हो जाता है। धान की पत्ती का चिटिकदार होना, पीला पीला हो जाता है कि नहीं? कलर उसका देखिए फट जाता है बीच बीच में, है कि नहीं? तो ये देखने को आपको मिलता है कि नहीं? आइए फिर कल नेक्स्ट क्लास में। अरे बाबू आइए सुनिए, पोषण की विधियां कितने हैं? ए बाबू, जितना दुनिया में जीव है पोषण कितना तरीके से कर सकते हैं? विधि कितना हो सकता है? न तो वो क्या करेगा, वो सर्वाहारी होगा, नहीं तो शाकाहारी होगा, है कि नहीं? आएगो मांसाहारी होगा, ठीक है। लेकिन आपको सेवेंथ क्लास में उतना डिप्ली में नहीं दिया गया है, 8 क्लास में जाइएगा तो और उसका बखान किया गया, ठीक है। तो इसमें आपको 2 विधियां हैं, ठीक है। कौन कौन से सुनिए, एगो स्वपोषी होगा, एगो विषम पोषी होगा ना। मैं तो स्वपोषी का देखिए, मैं तो खुद भोजन बनाएगा और नहीं तो क्या होगा, दूसरे पर तो बस यही ना होगा जी। यानी कितने तरीके से हम खाना वाना, यानी एगो बनाएगा एगो नहीं बना सकता, यही ना हो सकता है। यानी वो 2 यानी पोषण का है तो भोजन के कितने विधि? 2, स्वपोषी पोषण, विषम पोषण। अब सुनिए, अलग अलग बनाने, जैसे खाना नहीं बनाने वाला भी 2 प्रकार के, खाना नहीं बनाने वाला भी 2 प्रकार के। कौन सी? परजीवी और परजीवी का मतलब एगो वैसे चीज जो दूसरे पर क्या हो, निर्भर है। दोनों दूसरे पर निर्भर होगा, लेकिन ये सारे गले पदार्थ खाता है, ठीक है। सारे गले यानी मृत जंतुओं से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसको मृतजीवी कहते हैं। अब परजीवी क्या होता है, जो दूसरे पर रहकर शाकाहारी होता है, दूसरे पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब चलो सहजीवी संबंध। सह का मतलब साथ, सह का मतलब आजीवी का मतलब जीव, जो साथ में जीव रहे। और संबंध का मतलब नहीं देखते, 2 आदमी खराई से कर दिए तो रिलेशन क्या, माता पिता घरा वरा ये सब होता है कि नहीं। उसी तरह इस संबंध का मतलब रिलेशन बता रहा है कि दोनों जीवन में क्या संबंध है, ठीक है। यानी कभी कभी देखते हैं, हे बाबू, अब मान लीजिए जैसे माता पिता का काम है, काम करके अपना बच्चे को क्या करना, पालन पोषण करना, है कि नहीं। तो इसमें उसी तरह सेम टू सेम होता है। देखिएगा, यानी मिलजुल के काम करके भोजन क्या करेगा, बंटवारा करेगा। यानी तुम भी खाओ, जैसे हम खाना बना, ठीक है। अच्छा वो बात बता रहे हैं, जब आप भी पढ़ लिख लीजिएगा, यानी 10 तक कर लीजिएगा, जब जाइएगा मोतिहारी पढ़ने या कोई भी टाउन में, तो रूम पार्टनर के साथ क्या कीजिएगा, एक टाइम ये बनाएगा तो एक टाइम ये बनाएगा तो एक टाइम, यानी आप बनाइएगा तो तुम्हारा पार्टनर खाएगा, और तुम भी बनाएगा तो क्या करेगा जी, यानी और तुम्हारा पार्टनर बनाएगा तो तुम भी खाएगा। यानी दोनों कौन चीज में है, शेयर में है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी तरह इस कह रहा है क्या, वैसे 2 जीव, कितना जीव, वैसा 2 जीव जो आपस में मिलकर पोषण का बंटवारा करते हैं। बोलिए, बनाएगा आपस में मिलकर पोषण का बंटवारा करे, उसे क्या करते हैं, सहजीवी संबंध करते हैं। जैसे शैवाल और तो शैवाल के पास बाबू क्लोरोफिल होता है, इसलिए भोजन बना लेता है, लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए कवक ये भोजन नहीं बना पाता है। लेकिन ये वाला किस पे डिपेंड है, बनाएगा तो हम खाएंगे, लेकिन इसे खाना बनाने में मदद कर रहा है कौन, कवक। कैसे सुनो, खनिज हो, लवण हो, ठीक है, पोषक तत्व सब इसको देता है, तभी खाना बना पाता है, नहीं तो नहीं। अब मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, तुमको अनाजे न दे, पानी न दे, आगे न दे, तो बना लीजिएगा। तो इसके बनाने में हेल्प करता है कौन, कवक। इसीलिए दोनों क्या कहलाएगा, सहजीवी संबंध। ओके, यानी दोनों साथ में मिलकर क्या करे, काम करे, काम करके भोजन का बंटवारा करे, तो उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। अब एक आया है कौन सा क्वेश्चन, कौन से जीवाणु, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु बोलते हैं, दलहनी फसलों के जड़ों में पाई जाती है। दलहनी यानी फसल के क्या पाया जाएगा, जड़ में, क्या नाम है, राइजोबियम। क्या नाम है,
राइयोबियम। ठीक है, लिख लिए।